नमस्कार दोस्तों, अंशु घुमक्कड़ की डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम महेश्वर से इंदौर की ओर चल रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, व्यापारिक केंद्र है। इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इंदौर अपने खान पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इंदौर शहर में होलकर साम्राज्य की नींव पड़ी थी, इसलिए भी इंदौर बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हम इंदौर की ओर जा रहे हैं। रास्ता बहुत बढ़िया है, नेशनल हाईवे है और रोड मज़ेदार है, जिस पर कि चलना, ड्राइव करना बेहद आनंददायक है, मज़ा आ रहा है। ये हम पहुंच चुके हैं इंदौर के राजवाड़ा में। राजवाड़ा राजाओं का महल। जब होलकर साम्राज्य की यहाँ नींव पड़ी, मल्हार राव ने जब होलकर साम्राज्य की स्थापना की तो ये राजवाड़ा बनवाया। और ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत भव्य नहीं है, लेकिन फिर भी देखने लायक है। ये ऊपर केवल 2 मंजिला है। ऊपरी मंजिल में खम्भों के साथ मुझे लगता है बारादरी रही होगी, जहाँ वे अपनी जनता से वार्तालाप करते होंगे। ये राजवाड़ा बाहर से। होलकर साम्राज्य की राजधानी रहा इंदौर और यहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे। इसके बाद जब मल्हार राव के पुत्र की मृत्यु हो गई और अहिल्याबाई होलकर जब यहाँ की रानी बनी तो कुछ वर्ष वो यहाँ रहीं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में शिफ्ट कर ली। तो ये राजवाड़ा देखने लायक है, लेकिन उतना भव्य नहीं है जितना कि आप दिल्ली का किला या आगरे के किले को देखते हैं। ये इंदौर का एक बहुत ही मान्यता वाला गणेश मंदिर है, खजराना गणेश मंदिर। यहाँ पर ये गलियारे में गणेश भगवान की अलग अलग रूपों में तस्वीरें हैं, पेंटिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं, किसी में भगवान गणपति बांसुरी बजा रहे हैं, तो कहीं वो राजा की तरह विराजमान है गद्दी पर, कहीं घोड़े पर घुड़सवारी कर रहे हैं, कहीं अपनी माता की गोद में हैं, कहीं रथ पर हैं और उस रथ को चूहे खींच रहे हैं, उनकी मूषक सवारी खींच रही है। ये गलियारा बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है इंदौर में। कहते हैं खजराना गणेश मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाले गणपति हैं और यहाँ लोग मान्यता मानने आते हैं। ये सुंदर मंदिर है। ये प्रांगण है खजराना गणेश मंदिर का, जहाँ प्रसाद वगैरह की दुकानें लगती हैं। शाम के समय ये बहुत सुंदर दिखता है जब लाइट्स जल जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा, इंदौर अपने खान पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इंदौर में एक खाने की बहुत अच्छी जगह है जिसे लोग बोलते हैं खाऊ गली। दरअसल ये यहाँ का सर्राफा बाज़ार है। जब रात में 7-8 बजे के करीब जब सर्राफा यानी कि सोने चांदी की आभूषणों वाली दुकानें जब बंद हो जाती हैं, तब यहाँ पटरी पर और पटरी वाली और ठेले पर खाने पीने की दुकानें सजने लगती हैं। और ये खाऊ गली पूरी रात खुली रहती है और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रात परवान चढ़ती है, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है और लोग रात भर यहाँ आते हैं, खाते पीते हैं। कुछ इंदौर की विशेष डिशेस भी यहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो ये खाऊ गली है और उस दिन जब मैं यहाँ पहुँची थी, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, तो ये किसी देवी की वहाँ पर सवारी निकल रही थी, तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया है। ये देखिए, सवारी के साथ आगे चलते डमरू बजाते भक्तगण और पीछे देवी माँ की सवारी है। ये खाऊ गली से सवारी निकल रही थी। ये देखिए, ये सवारी आ रही है माँ की।
ये इंदौर की कुल देवी हैं जिनकी की सवारी निकल रही है। भक्तगण भक्ति में झूमते हुए। और ये खाओ गली, जैसे कि मैंने कहा, ये सर्राफा गली है। तो आप यहाँ ज्वेलर्स की सब दुकानें देख रहे हैं। और ये जब दुकानें रात में 8 बजे के करीब बंद हो जाती हैं तो फिर यहाँ पर खाने पीने की दुकानें सजने लगती हैं। ये देवी माँ की सवारी, इंदौर की कुल देवी। खाओ गली में आप रौनक देखिए, ढोल मंजीरे के साथ देवी माँ की सवारी निकल रही है। ये देवी माँ की मूर्ति। इस खाओ गली में इंदौर के फेमस खान पान की पूरी झलक मिलती है। यहाँ पर एक विशेष डिश मिलती है जिसका नाम होता है भुट्टे का कीस। पहले तो मुझे नाम पढ़कर बड़ी हंसी आई कि ये कीस क्या है, फिर जब खाया तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए लोग ठेले लेकर आ रहे हैं। ये इसी तरीके से ठेले पर लोग खाने पीने का सामान लेकर आते हैं और फिर ये रात भर यहाँ ये दुकानें सजी रहती हैं। और अभी जब मैं यहाँ पर थी तो रात के करीब 9 बज रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात के 10, 11, 12 बजते हैं तो यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पैर रखने को जगह नहीं बचती। ये मैं बता रही थी भुट्टे का कीस। ये भुट्टे को उबाल कर उसके जो दाने होते हैं उन्हें पीस कर उसके साथ चाट जैसा बनाते हैं। बहुत खाने में स्वादिष्ट होता है। ज़्यादातर यहाँ पर स्नैक्स मिलते हैं, छोले कुलचे, अलग अलग तरीके के पकौड़े, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, हर तरीके का यहाँ पर स्नैक्स, अलग अलग तरीके के स्नैक्स मिलते हैं। स्नैक्स आइटम ही ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। ये देखिए कुल्हड़ में पिज़्ज़ा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा करके कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी मिलती हैं जिनका स्वाद वास्तव में बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पर मिठाइयों की भी कई सारी दुकानें लगती हैं। ये देखिए अलग अलग तरीके की ये जो चुस्की होती है, बर्फ़ वाली चुस्की, गोलगप्पे, चाट, नारियल पानी, अलग अलग तरीके की आइसक्रीम। और एक कुल्फ़ी की दुकान होती है जहाँ पर बहुत सारा सोने के आभूषण पहने हुए जो उसके दुकानदार हैं वो कुल्फ़ी बेचते हैं। ढेरों सोने के आभूषण पहने रहते हैं और वो यूट्यूबर्स की पहली पसंद है। यूट्यूबर्स उनके साथ वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ बहुत भीड़ थी, मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई। ये देखिए रेवड़ी की दुकान है, गजक की दुकान, सब कुछ खाने पीने का, नमकीन, मीठा, हर कुछ चीज़ें यहाँ पर स्वाद वाली मिलती हैं। और तो ये खाओ गली थी और आज हमारा अगला सफ़र जारी रहेगा। साथ बनाए रखिए। हाँ, हमारे चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो और लोगों से भी कहिए वो इसे देखें, पसंद करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।